समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। प्रदेश सरकार ने उसे 21 दिन की फरलो दिया है। मंगलवार सुबह 6:46 पर हरप्रीत सुंडिया जेल से राम रहीम को लेकर यूपी के बनरावा आश्रम के लिए रवाना हुई। एक गाड़ी में हरप्रीत के अलावा ड्राइवर राजा और सीपी अरोरा, जबकि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर प्रीतम, एडवोकेट हर्ष अरोरा और डॉक्टर PR नैन थे। पुलिस सुरक्षा में राम रहीम को जेल से यूपी ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। ऐसा कर PM मोदी लगातार 10 बार तिरंगा फहराने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ेंगे। हालांकि वो इस मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू से पीछे रहेंगे। उन्होंने लगातार 17 बार लाल किले पर झंडा फहराया था। लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री नेहरू के नाम है। इसके बाद दिवंगत इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पर झंडा फहराया। नेहरू ने 1947 से 1963 तक लगातार झंडा फहराया। इंदिरा गांधी ने 1967 से 1976 तक व 1980 से 1984 तक लगातार 5 बार और कुल 16 बार लाल किले पर झंडा फहराते हुए देश को संबोधित किया। पूर्व PM मनमोहन सिंह ने 2007 से 2013 तक लगातार 10 बार झंडा फहराया था। यूपी के 10 एयरपोर्ट हाईटेक हथियारों से लैस होंगे। इसके लिए शासन द्वारा बजट को स्वीकृत कर दिया गया है। इसमें लखनऊ सहित सभी बड़े शहरों के एयरपोर्ट शामिल है। प्रदेश सरकार हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करेगी। 10 हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 10 क्विक रिस्पांस टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट हथियार व उपकरण खरीदे जाएंगे। इस संबंध में सोमवार को शासन ने 14.6 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने 8 जुलाई को एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, अयोध्या, झांसी, गोरखपुर, बरेली एयरपोर्ट पर तैनात सिक्योरिटी टीम के लिए उपकरण व शस्त्रों की जरूरत बताई गई थी। इसके तहत लाइट मशीन गन, कॉर्नर शॉट गन, स्नाइपर राइफल, टैक्टिकल बैलिस्टिक स्टील, डिजिटल सिक्योर सेट्स, एडवांस टेजर गन आदि हथियार व उपकरण खरीदे जाएंगे। अयोध्या उपचुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री योगी के सामने सपा से अवधेश को कमान दी गई है। सपा ने 5 अन्य सीटों पर भी तैयारी के लिए चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होने हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इन सीटों पर उतरने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सभी दल उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की कमान सांसद अवधेश प्रसाद को दी है। भाजपा से यहां की जिम्मेदारी खुद CM योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है। घोसी लोकसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह को लेकर उपजे भ्रम से सबक लेते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बदल कर साबित कर लिया है। अब तक पार्टी का चुनाव चिन्ह सरी थी। इसके साथ ही पार्टी की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटे अरविंद राजभर को महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि प्रेमचंद कश्यप को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रेमचंद सपा अध्यक्ष अखिलेश के चुनाव क्षेत्र करहल के रहने वाले हैं। वहीं 25 जिलों में नए जिलाध्यक्षों और मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई है। कोलकाता के महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ देश भर के डॉक्टर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को भी राजधानी दिल्ली में सुबह से ही डॉक्टरों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो सकती है। मंगलपुरी के राजीव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते सोमवार को एम्स और RML अस्पताल समेत कई डॉक्टर हड़ताल पर थे। रेसिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण एम्स में 80% तक सर्जरी प्रभावित हुई। एम्स की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर निरुपम मदान से मिली जानकारी के मुताबिक एम्स में सोमवार को मेजर 98 और माइनर 96 सर्जरी हुई।
राजधानी में रविवार को शुरू हुई रुक रुक कर बारिश का सिलसिला सोमवार को देर रात तक जारी रहा। इससे मौसम और सुहाना हो गया। दिन भर बारिश का दौरा चला। कई इलाकों में मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। इससे मौसम में हल्की ठंडक महसूस की गई। बारिश से गलियों से लेकर सड़कें पानी से लबालब भरी रही। उत्तरकाशी के नाकुरी में शिव मंदिर के निकट गंगाजल भरने के दौरान एक महिला और एक युवती भागीरथी नदी के तेज बहाव में बह गए। सूचना पर पहुंचे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, क्यूआरटी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने दोनों की तलाश में बचाव अभियान शुरू कर दिया। हालांकि दोनों का कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। वही घटना से गुस्साए लोगों ने नाकुरी में गंगोत्री हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। बाद में एसडीएम के आश्वासन पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। हल्द्वानी के मुखानी चौराहे के पास देवी डायग्नोस्टिक सेंटर के बेसमेंट में सोमवार शाम करीब 5 बजे अचानक आग लग गई। देखते देखते विकराल हुई आग पर दमकल विभाग ने 2 घंटे में काबू पाया। आग लगने से बेसमेंट में खड़ी एम्बुलेंस सहित 3 वाहन जल गए। जांच में एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट से अग्निकांड की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार सोमवार शाम 5 बजे डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक डॉक्टर तुषार शर्मा ने सेंटर के बेसमेंट से धुआं उठते देखा। उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को बुलाया और सेंटर में मौजूद अग्निशमन उपकरणों से आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, पर आग विकराल होती चली गई। बेसमेंट से निकलता धुएं का गोबर देख मौके पर लोगों में हड़कंप मच गया। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में स्थित झाला से अवाना बुग्याल ट्रैक पर एक गाकीगार को पार करते समय पैर फिसलने से गाजियाबाद की महिला ट्रेकर बह गई। यह ट्रेकर अपने 5 साथियों व 3 गाइड के साथ ट्रैकिंग के लिए गई थी। हादसे की सूचना पर राजस्व सहित वन विभाग, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। हालांकि अधिकारियों ने इसे अभी प्रारंभिक सूचना ही बताया है। गत रविवार को हर्षिल घाटी के झाला से अवाना बुग्याल ट्रैक पर सह ट्रेकर व 3 गाइड ट्रैकिंग के लिए रवाना हुए थे। सोमवार शाम लगभग 4 बजे इस ट्रैकिंग दल में शामिल दिव्या नागर निवासी गाजियाबाद गाकीगढ़ को पार कर रही थी। इस दौरान दिव्या का पैर फिसल गया और वो बह गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र फटवाल ने बताया कि अभी बरसात के चलते किसी ट्रैक पर ट्रेकर दल को जाने की अनुमति देने से वन विभाग ने मना किया है। एसपीएमसी की ओर से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से खरीदे जाने वाले सेब का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। एमआईएस की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एसपीएमसी ने वेब पोर्टल तैयार किया है। बागवानों को पेमेंट भी पोर्टल की मदद से डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में होगी। एसपीएमसी के सीए स्टोर में सेब रखने के लिए बागवान बुकिंग भी पोर्टल की मदद से ऑनलाइन कर सकेंगे। एसपीएमसी के ओडी, गुम्मा, रहरु, जरोल टिक्कर और पतली कोहल में सीए स्टोर है। सेब सीजन में एसपीएमसी करीब 30,000 बागवानों से हर साल 33,000 मैट्रिक टन सेब खरीदता है। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी महाविद्यालयों में भी शिक्षकों के युक्तिकरण की तैयारी हो गई है। जिन महाविद्यालयों में सरप्लस शिक्षक है वहां से उन्हें अन्यत्र महाविद्यालयों में भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ने उच्च स्तर शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से इस बारे में डाटा मांगा है। युक्तिकरण को लेकर कॉलेज प्रधानाचार्यों से मांगी जानकारी के बाद कॉलेज शिक्षकों में हड़कंप है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर सत्ता में आए प्रदेश कांग्रेस सरकार कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों की युक्तिकरण को लेकर पहले ही आगे बढ़ चुकी है। अब इस कड़ी में सरकारी महाविद्यालयों की बारी है। कोतवाली पुलिस ने एटीएम कार्ड को बदलकर लाखों की ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के कब्जे से 142 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल, 1 स्वाइप मशीन सहित 25,000 रुपये नकदी रकम बरामद की है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं। दरअसल तीनों आरोपी लोगों की मदद करने के बहाने से एटीएम कार्ड को बदलकर अपने पास रख लेते थे और दूसरे एटीएम कार्ड को थमा देते थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में भाजपा के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। जिले के सरायपाली में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए शहर में तिरंगा रैली निकाली, जिस पर अब सियासत देखने को मिल रही है। सरायपाली विधानसभा के कांग्रेस विधायक सातुरी नंद ने भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरायपाली में भाजपा नेताओं के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई थी, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए तिरंगा उल्टा लगाया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक सनकी बेटे ने देर रात मां पर हमला कर दिया। हमले में मां और भाई की मौत हो गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बोधघाट थाना क्षेत्र के अरावाला में सोमवार को एक सनकी बेटे ने खाना देने आए मां और ससुरे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में भाई की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायल मां ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।